हाँ, तो सभी छात्रों ध्यान दें। कल दूरी सूत्र के बारे में बताया था और दूरी के प्रकारों के बारे में बताया था। दूरी 4 प्रकार की थी। पहली, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी जिसका मान आया था y निर्देशांक। दूसरा, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी जो किसके बराबर थी? x निर्देशांक के बराबर। और तीसरी, किसी बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी जो थी एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग का वर्गमूल। और चौथी है दो बिंदुओं के बीच की दूरी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी जो बराबर है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। दूरी 4 प्रकार की है। चारों प्रकार की दूरी कल भी बताई थी और आज फिर से दोहराव किया गया है इनका। कल भी इस बात का जिक्र किया गया था। दूरी सूत्र 4 प्रकार की। पहली, x अक्ष से दूरी जो y के बराबर थे, इसके 2-3 उदाहरण बताए थे। दूसरा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी जो बराबर होता है x निर्देशांक के बराबर। तीसरी, किसी बिंदु x y की मूल बिंदु से दूरी बराबर x का वर्ग प्लस y का वर्ग का वर्गमूल। और चौथी है दूरी सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। कल इस सूत्र के बारे में भी जिक्र किया गया था कि चाहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ये सारी की सारी बातें कल ही बताई थी, आज फिर से रिपीट की गई है ये। अब यहां से आगे की बात की जाएगी आज। दूरी सूत्र से किसी ज्यामितीय आकृति का निर्धारण जब शीर्षों के निर्देशांक दिए हों। एक तरह से समझिए 5 सवाल है। 4 सवाल तो कल बता दिए थे। पहला सवाल, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी। दूसरा सवाल, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी। तीसरा सवाल, किसी बिंदु p x y की मूल बिंदु से दूरी। चौथा सवाल, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। 4 सवाल होने के बाद ये 5वां सवाल है निर्देशांक ज्यामिति अध्याय में। प्रश्न नंबर 5। अब निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, कैसे किया जाए, इसके लिए ज्यामिति ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कोई सवाल आयत का है तो आयत के बारे में सामान्य जानकारी होना जरूरी है। वर्ग हो, समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, इनका सामान्य ज्ञान जो पिछली कक्षा तक हमने पढ़ा है वो पूर्व ज्ञान बहुत जरूरी है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज
जिसमें तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तीनों भुजाओं की दूरी कैसी होएगी? ऊंची बड़ी होएगी, बराबर होएगी, बराबर। वर्ग ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें चारों की चारों दूरियां, चारों की चारों भुजा अलग अलग होती हैं कि एक होती हैं? वर्ग में चारों की चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर। तो इन्हीं सिद्धांतों को काम में लेते हुए हम ज्यामितीय आकृति को सिद्ध करेंगे। उदाहरण के जरिए देखो इसे। एक आकृति है जिसके निर्देशांक 1, -2, 3, 0, 1, 2, -1, 0, 4 शीर्षों के निर्देशांक देती है। सिद्ध करो कि बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं। सवाल यह है कि 4 बिंदु दिए हुए हैं। पहला बिंदु P, 1, -2। दूसरा बिंदु Q, जहां x का मान 3 और y का मान 0। तीसरा बिंदु R, जहां x का मान 1, y का मान 2। और चौथा बिंदु S, जहां पर x का मान -1 और y का मान 0। अब इस सवाल में यह सिद्ध करके बताना है कि ये वर्ग के शीर्ष हैं, एक वर्ग की आकृति बनाते हैं। ये चारों के चारों जो शीर्ष हैं इनको वर्ग सिद्ध करके बताना है। तो वर्ग सिद्ध करने के लिए अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था, यह आवश्यक है कि चारों की चारों भुजाएं बराबर नाप की हो, चारों दूरियां कैसी हो भुजाओं की, बराबर नाप की हो, वो सिद्ध करके बताना है। तो यहां देखो इन चारों को इस प्रकार से लिख लें, P, Q, R और S। P का मान 1, -2, 1, -2। Q का मान 3, 0, 1, 2 और S का मान -1 और 0। यह आकृति वर्ग सिद्ध करने के लिए चारों दूरियां बराबर आनी चाहिए। चारों दूरियां कौन कौन सी है? P से Q, Q से R, R से S और S से P। ये चारों की चारों दूरियां बराबर आनी चाहिए। जब चारों बराबर आएगी तब जाके ही वर्ग बनेगा। बनने को समचतुर भी बन सकता है कि चारों भुजा उसमें बराबर होती है। उसके लिए अलावा हम क्या बताएंगे? विकर्ण भी बराबर। तो सबसे पहले हम निकालें दूरी सूत्र। तो पहले एक बार दूरी सूत्र लिख लें। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र बराबर x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग का वर्गमूल। तो पहली दूरी निकालें पहले तो दूरी PQ। तो PQ दूरी देखो कौन सी है, इनका यहां लिख लें। ये P, ये Q, 1, -2, 3 और 0। अब ये दूरी सूत्र है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी है। एक बिंदु तो P है और दूसरा Q है। तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी है PQ के बीच की। इस सूत्र की सहायता से निकालोगे। इस सूत्र में क्या करोगे? ये कल ही बताया था कि जब
x और x दोनों समान हो तब तो घटेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। और जुड़ता केवल एक ही कंडीशन में है, जब एक निर्देशांक तो प्लस का है और एक y का है। इधर x प्लस का है, यहाँ x प्लस का है, तो यहाँ 3 में से 1 घटा देंगे। यहाँ y माइनस का है और यहाँ 0 है, तो 0 घटाओ या जोड़ो उस संख्या में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो p की दूरी बराबर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का वर्ग प्लस -2 माइनस 0 का वर्ग और इसका वर्गमूल। 3 माइनस 1 और -2 माइनस 0 का वर्ग। ये बात कल ही बता दिया था, क्रम से कोई मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि कोष्टक के ऊपर घात कितनी है 2, इसलिए चाहे 1 में से 3 घटाएं चाहे 3 में से 1 घटाएं, ऊपर 2 घात होने के कारण उत्तर बिल्कुल समान निकलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 माइनस 1 और -2 माइनस 0, 3 में से 1 2 का वर्ग, -2 में से 0 गए -2 का वर्ग और इसका वर्गमूल। 2 का वर्ग 4 और -2 का वर्ग 4, 4 4 √8 आया। P2 का मान आया √8, यहाँ लिख लें इसे। ये दूरी कितनी आती है √8 आई। इसी प्रकार अब QR फिर RS और P की दूरी निकालेंगे। जब भी दूरी निकालें उनमें एक बात का ध्यान रखें, केवल x में से तो x निर्देशांक घटाओगे और y में से y निर्देशांक घटाना है। x में से x निर्देशांक और y में से y निर्देशांक घटेगा। दूरी सूत्र किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी लागू करें तो एक ही बात का ध्यान रखें, x में से तो x निर्देशांक घटाएं और y में से y निर्देशांक घटाएं। और इनका चिन्हन का भी विशेष ध्यान रखें, यदि x के दोनों निर्देशांक प्लस के हैं तब तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दें। और जोड़ना कब है, जब एक प्लस और एक माइनस हो। केवल एक ही कंडीशन में जुड़ता है, जब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, जब विपरीत चिन्ह होते हैं तभी जुड़ेंगे, अन्यथा समान चिन्ह होने पर सदैव घटेगा ही। अब इसी प्रकार QR दूरी निकालेंगे, इसी प्रकार QR दूरी निकालेंगे। ये PQ 3 माइनस 1 का होल वर्ग -2 माइनस 0 का होल वर्ग, 3 में से 1 2 -2 में से -2, -2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 4 8 √8। आपकी बात दूरी निकालनी है QR दूरी। दूसरे नंबर की दूरी कौन सी है QR, उसके मान लिखो। Q का मान तो है 3 0 और R का मान है 1 2। QR बराबर x2 माइनस x1 का वर्ग 3 माइनस 1 का वर्ग। क्रम से कोई मतलब नहीं है, x में से x घटाना है। 3 माइनस इधर देखो 3 है और यहाँ कितना है 1 है, तो 3 माइनस 1 का वर्ग और 0 माइनस 2 का वर्ग। और 0 में से 2 घटा परेशानी आ, 2 माइनस 0 का बात वही है, तो ऊपर 2 घात लगेगी प्लस y में से y घटाना है 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, फिर कोष्टक, ऐसे कोष्टक लगाओगे और ऊपर घात कितनी है 2, इस तरीका से, और इसका वर्गमूल। 3 में से 1 घटाया 2 बचा, ये लिख लिया, ऊपर घात 2 है ही, 2 में से 0 गए 2 और ऊपर घात 2, 2 का वर्ग 4 और फिर 2 का वर्ग 4, ये 4
ये 4, 4 + 4 ये √8। तो क्यू आर दूरी कितनी आई? √8। और पी की दूरी आई थी √8 और क्यू आर दूरी √8। इसी प्रकार आर एस दूरी निकालेंगे। वर्ग सिद्ध करना है इसको, चारों की चारों भुजाएं बराबर नाप की आएंगी, बराबर दूरी की आएंगी। अगर ये कोई भी एक अलग आ गई तो फिर ये वर्ग नहीं होगा। वर्ग होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? चारों की चारों जो भुजाएं हैं वो बराबर नाप की आनी चाहिए। चारों की चारों भुजाओं की जो दूरी है वो कैसी आएगी? बिल्कुल बराबर आएगी। इसके अलावा विकर्ण भी बराबर आएंगे। अब निकालेंगे आर एस दूरी। उतार सकते हो इसको, आप नोट कर सकते हो। अब तीसरी दूरी निकालेंगे आर एस। इसके अंदर निशान लिखें, आर का मान 1 2, एस का मान -1 0, आर एस दूरी बराबर सूत्र ये लागू रहेगा। एक बार लिख दें ऊपर ऊपर, x2 - x1। देखो यहाँ पे x के जो निर्देशांक है यहाँ तो है r पे तो है x प्लस का, s के लिए माइनस का है। विपरीत आयाम की बात, x निर्देशांक अलग अलग है, r में तो 1 है और s यहाँ -1 है। तो एक बात का ध्यान रखें, जब थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी विपरीत चिन्ह हो, x के दोनों चिन्ह कैसे हो? विपरीत, तब दोनों को जोड़ के लिख देना है। तो 1 + 1 और घटाना कब है? जब या तो दोनों ही माइनस के हो या फिर दोनों ही प्लस के हो। तो 1 + 1 का वर्ग और 2 - 0 का वर्ग, 2 - 0 का वर्ग, 1 और 1 2, ये 2 का वर्ग और 2 में 0 के 2, ये 2 का वर्ग, 4, ये 4 जुड़ के हो गए ये √8। यहाँ देखो +1, यहाँ -1, अलग अलग चिन्ह होने के कारण x निर्देशांक जुड़ गए हैं। जोड़ का चिन्ह आया यहाँ पे। जोड़ का चिन्ह कब आता है? केवल एक ही सूरत पाएगा जब चिन्ह अलग अलग होंगे। इधर बिंदु का x निर्देशांक और इधर के बिंदु का x निर्देशांक यदि अलग अलग चिन्ह के हैं तब तो जोड़ के लिखना है। और समान होते हैं, दोनों प्लस ही प्लस हुए तो घटा देना है और दोनों माइनस ही हुए तो घटा देना है। जैसे कि एक साइड तो -5 है और एक साइड -8 है, 8 में 5 घटा दे 3 आएगा। क्या कर देना तुमको? तो 8 - 5 = 3 उत्तर इसका। इस तरह करना, एक साइड तो है -5 और एक साइड है 8 और इनकी घात आती है 2 इस सूत्र में। इस कारण माइनस भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो
बड़ी में से छोटी संख्या घटा दें, या फिर ऐसा होता 5 और 8, एक साइड x होता 5 और दूसरी साइड x होता 8, तब क्या करते, दोनों प्लस के हैं ना, यहाँ 5 प्लस का है, यहाँ 8 प्लस का है, तब भी 8 माइनस 5 3, 8 प्लस 5 के 3, और यहाँ ये माइनस का है और यहाँ पे ये माइनस का है, दोनों माइनस के हो गए। तो दोनों माइनस के होने के कारण तब भी 8 में से 5 बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दे, समान चिन्ह हो, चाहे दोनों प्लस के हो चाहे दोनों x माइनस के हो, तब यही काम करना है। जोड़ने का काम केवल एक बार करोगे जब अलग अलग चिन्ह हो। ये रूट 8 आई ऐसा। अब चौथी दूरी निकालेंगे, एस की दूरी। और ये दूरी भी कितने निकलनी चाहिए, रूट 8। इनके मान लिखो, s का मान -1 0 और t का मान 1 -2। s की दूरी बराबर 1 प्लस का 1 माइनस का, फिर से जुड़ जाएंगे, 1 प्लस 1 का होल वर्ग प्लस ये -2 -0 का वर्ग, ये 1 और 1 2, 2 का वर्ग और ये -2 का वर्ग, ये 4 और ये 4, ये रूट 8। तो ये दूरी कितनी आई, रूट 8। चारों भुजा बराबर होने के कारण, वर्ग में होते हैं चारों भुजा बराबर, लेकिन समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग बताने के लिए अब ये काम और करना पड़ेगा, इसके जो विकर्ण है वो भी बराबर बताने पड़ेंगे। अभी तो हमने चारों भुजाएं तो बराबर बताई है, PQ रूट 8 है, QR रूट 8, RS रूट 8 और SP रूट 8, चारों भुजाएं बराबर आ गई। चारों भुजा बराबर किसमें होती हैं, वर्ग में और समचतुर्भुज में। अभी तक हम ये विभेद नहीं कर सकते कि ये समचतुर्भुज है या वर्ग है, लेकिन यदि इसके विकर्ण बराबर आ गए RP और SQ, तब ये वर्ग हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में ही विकर्ण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज में नहीं होते। हमको वर्ग सिद्ध करना था, इसलिए चारों भुजा निकालने के बाद अब हम इसके विकर्ण निकालेंगे और विकर्ण को भी बराबर निकाल के बता देंगे वर्ग कैसे है। तो अब की बारी विकर्ण की बारी। बहुत साल पहले एक नारो चलो, अब की बारी अटल बिहारी, और अब की बार कौन सा नारो चल रहे, अब की बारी विकर्ण की बारी। अब की बारी अटल जी तरिया नहीं, अब की बारी विकर्ण की बारी। तो विकर्ण PR, इनके मान लिखो, P का मान 1 - 2, 1 - 2, ये तो P आ गया। और R का मान है 1 और 2, तो PR दूरी बराबर 1 में से 1 0, x में से x निर्देशांक घटेगा, समान चिन्ह इसलिए माइनस चिन्ह आएगा, प्लस ये इधर प्लस का 2 है या माइनस का 2 है, अलग अलग चिन्ह इसलिए जुड़ जाएंगे, विपरीत चिन्ह होने के कारण जुड़ जाएंगे, 2 + 2। ये तो कई बार रिपीट करी है बात चिन्हों की, कि यहां गलती न करें, जब समान होंगे तब तो घटेगा, और जब विपरीत होंगे, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, y में देखो y में माइनस और यहाँ y में प्लस, तब क्या कर दोगे, उन संख्याओं के बीच में काहे का चिन्ह लगा दोगे, केवल जोड़ कर लगा दोगे। इधर से 2 लिया, ये 2 लिया, दोनों को जोड़ के बता दिया,
और जब समान होंगे एक एक तो बीच में कहाँ चला जाएगा, घटा हुआ। जोड़ना खाली कब है, जब विपरीत चिन्ह हो। ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों संख्या को जोड़ देगा। 2 + 2, एक में से एक जीरो, जीरो का वर्ग, 2 + 2 4, 4 का वर्ग, जीरो का वर्ग 0, 4 का वर्ग 16, और √16 का मतलब 4, √16 का 4। अब एक विकर्ण और रह गया, S3, विकर्ण S3, वो निकालते हैं। वो भी कितना आना चाहिए, 4। विकर्ण QS, पहले तो QS को लिख लें। Q का मान कितना है, 3 0, S का मान -1 0, तो QS बराबर X प्लस का है या माइनस का है। हर सवाल में बता रहे हैं बार बार कि जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तब तो जोड़ के लिखना है। 3 + 1, 3 + 1 का वर्ग, और ये तो 0 है, 0 - 0, 0 का वर्ग, 3 और 1 4 का वर्ग, 4 का वर्ग, 16 + 0 √16, जिसका अर्थ हो जाएगा 4। तो पूरा निष्कर्ष क्या निकला इस सवाल का, दूरी PQ बराबर आई दूरी QR, और वो बराबर आई दूरी RS, और वो बराबर आई दूरी SP, एवं विकर्ण SQ बराबर आया है विकर्ण PR। इस पूरे सवाल का रिजल्ट ये निकला कि चारों दूरियां, जिसका अर्थ है चारों भुजा PQ, QR, RS और SP, ये तो चारों भुजाएं हैं, तो चारों की चारों आई हैं बराबर। इसके अलावा जो विकर्ण है दो, SQ और PR, ये दोनों भी आपस में कैसे आए, बराबर। तो चारों भुजा बराबर आई और दोनों विकर्ण बराबर आए। इस कारण से ये वर्ग के शीर्ष हैं। इस कारण से काय के शीर्ष हो गए, वर्ग के शीर्ष। वर्ग के शीर्ष होने के कारण चारों दूरियां बराबर। चारों दूरी का मतलब यहां सवाल में क्या है, चारों भुजाओं से है, चारों भुजा बराबर आई है, और दोनों विकर्ण बराबर आने के कारण ये वर्ग के शीर्ष हैं। इसी प्रकार यदि कोई सवाल आता है ये वर्ग का है, समचतुर्भुज का, और चारों निर्देशांक दे दें, चारों निर्देशांक दे दें सवाल की तरह, और यह सिद्ध करवाए कि ये समचतुर्भुज के शीर्ष हैं, सिद्ध करके बताओ, तो उसमें क्या करोगे, ये क्या काम करना, चारों की चारों दूरियां निकालोगे, बराबर आएगी, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं कैसी रहती हैं, बराबर रहती हैं। लेकिन उसमें यह काम नहीं होगा विकर्ण वाला, क्योंकि विकर्ण तो केवल वर्ग में बराबर है, समचतुर्भुज में थोड़ी होते हैं। तो इसमें जब विकर्ण निकालोगे तो बराबर नहीं निकलेंगे, तब वो बराबर नहीं निकलेंगे। इसमें विकर्ण समद्विभाजित होते हैं और वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं, यह अंतर है। भुजान में तो अंतर ही ना, वहां भी चार बराबर रहेगी, समचतुर्भुज में भी और वर्ग में भी चारों बराबर रहेगी। अंतर है Q -2 1 और R 5 2 1 समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं।
पहले तो एक त्रिभुज का चित्र बना लें। अब इसमें ये क्या मालूम पड़ेगा, कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, वो पीछे लिख लेंगे। तो तीन दूरियां देखो इसमें, एक तो पी से क्यू की, एक है क्यू से आर की, और एक है पी से आर की। एक दूरी तो है पी क्यू, एक दूरी है क्यू आर, और एक दूरी और हो गई पी और आर के बीच में, पी और आर के बीच में। ये तीनों दूरियां निकालते हैं दूरी सूत्र की सहायता से, और फिर उसमें यदि पाइथागोरस प्रमेय में लागू होती है तब तो हो जाएंगे संपूर्ण त्रिभुज के शीर्ष। तो सबसे पहले पी क्यू निकाल लें। पी क्यू दूरी बराबर, पी क्यू का मान लिखें 2 - 2, क्यू का मान -2 1। तो पी क्यू बराबर x2 - x1 का वर्ग, x में से x निर्देशांक घटाएं, एक तो प्लस का है एक माइनस का है, तो ये जुड़ जाएंगे 2 + 2, 2 में से माइनस जब 2 घटाओगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। और वैसे भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब एक प्लस का एक माइनस का विपरीत चिन्ह है, इस कर्तन के बीच में काय का निशान आएगा, जोड़ का, 2 + 2 का वर्ग। y में से y निर्देशांक घटाना है, यहाँ y माइनस का 2 है, यहाँ y प्लस का 1 है, फिर विपरीत चिन्ह है तो फिर से ये जुड़ जाएंगे, तो 1 + 2 और इसका होल वर्ग। 2 - 2 4, 4 का वर्ग, 2 और 1 3, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो पी की दूरी आई 5। अभी तो ये एक दूरी निकाली पी क्यू, अब निकालेंगे क्यू आर दूरी। पहले तो पी की दूरी निकाल ली, ये पी के निर्देशांक और ये क्यू के निर्देशांक, फिर इसमें दूरी सूत्र लागू कर दिया, x में से x निर्देशांक घटाया और y में से y निर्देशांक घटाया। यदि x निर्देशांक समान चिन्ह के तो घट जाएंगे और अलग अलग चिन्ह के तो उनको जोड़ देना। तो ये 2 ये -2 तो जुड़ गए, ये -2 और ये विपरीत है इसलिए फिर से जुड़ गए, 1 और 2 जुड़ गए, और x में ये 2 और ये 2 जोड़ दिए। अब निकालें क्यू आर दूरी। इसे नोट कर लें, हम तो आएंगे ना देखो भाई लिखो ना लिखो, ये तो अस्तर जानो पढ़ा रहेगा, घर चल जाएगा, सो जाएगा, लिखो चाहे मत लिखो, ना पढ़ो मत पढ़ो, न कोई पूछबो काम न कोई लिखबो काम। इसे लिखें और ये जरूर चेक किया जाएगा। और हमारा तो खूब ध्यान रहेगा, मैंने कब कब कौन कौन सवाल में बोल ली कि एक संपूर्ण त्रिभुज सवाल है, वो हमें कई बार मैंने टाइम भी दियो, वर्ग में भी टाइम दियो, और यूं और की लिख लो भाया, और जब कॉपी चेक की जाएगी ना, मतलब देखे जाएगा, बता भाई नोट करे कि ना करे। 10-10 मिनट तक हम बैठा रहिया, रुका रहिया, भाई कोई तरह नोट कर ले, लिख ले। और महाराज जी तो भाई लिखे ही नहीं, इसलिए यार लिखे हम, भरोसा मत कर लीजिए कि चेक ना करें। अब निकालें क्यू आर दूरी। फिर से इनके निर्देशांक लिखें, क्यू का मान तो है -2 और 1, ये तो क्यू है, और ये आर है 5 2। क्यू आर बराबर यहाँ x प्लस का है, ये माइनस का है, विपरीत चिन्ह होने के कारण जुड़ जाएंगे 5 + 2, 5 + 2 कोष्टक 1 की घात 2 प्लस ये 2 और ये दोनों प्लस के इसलिए समान चिन्ह है तो घट जाएंगे। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा दें सुविधा के लिए। इधर तो x में से x निर्देशांक घटाओगे और यहाँ y में से y निर्देशांक घटाना है। और ध्यान क्या रखना है, यदि दोनों x प्लस के हैं
तब तो माइनस चिन्ह रहेगा, और दोनों ही एक्स निर्देशांक माइनस के हुए तब भी यहाँ चिन्ह काय का रहेगा, ये माइनस का रहेगा। ये बीच में ये प्लस का बनता है, ये वाला एक ही सूरत में बनता है जब एक तो प्लस का हो और एक माइनस का हो। तो देखो यहाँ ये तो माइनस का है और ये प्लस का है, विपरीत हो गए ना, एक्स यहाँ 5 और यहाँ -2 इसलिए जोड़ दिए, और यहाँ ये समान है 2 और ये +1 इसलिए घटा दिए। 5 और 2 7 का वर्ग, 2 में से 1 गए, 2 में से 1 गया, 1 का वर्ग, ये आया 49 और ये +1, ये आया 50। अब एक दूरी और रह गई, क्यूआर दूरी निकाल ली, ये तो आई थी √5, पी क्यू कितनी आई √5 और क्यू आर आई है √50। अब दूरी निकालनी है पी आर, और फिर इन दूरियों पे पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। तो तीसरी दूरी है पी आर दूरी, ये पी है ये आर है, पी का मान 2 - 2 और आर का मान 5 और 2, तो पी आर बराबर 2 और ये 5 है, समान है, तो 5 - 2, 5 - 2 का वर्ग प्लस विपरीत चिन्ह है y के लिए, 2 यहाँ है, ये -2 है तो जुड़ जाएंगे, 2 + 2 का वर्ग, ये 5 में से 2 गए 3 का वर्ग और 2 + 2 4 का वर्ग, ये 9 और 4 का वर्ग ये 16, ये वर्गमूल है, ये बराबर √25 और √25 का 5। इसमें लिखने का ढंग देखो, ये पी आर इस प्रकार से बनाई दिया, पी आर बराबर, ये फार्मूला एक बार ऊपर लिख देना, फिर बीच बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, ये बराबर का चिन्ह लगाया पी आर बराबर या के, फिर इसके बराबरी या फिर यहां लगा दिया, यहां बराबर लगा दिया। आप देखो यहां भी तो बराबर लगा रखा है, ये थोड़ी कोई चिन्ह ना लगाएगा, कई बार हम देखते हैं कोई चिन्ह ना आ रहा, बिल्कुल ऐसे छोड़ दें आर पार ही। अब ये कहां है, कोई गुणा है, कहां है ये तो गुणा हो गया, तो देखो यहाँ या के बराबर तो है, इसके बराबर फिर ये है, तो ये बराबर लिखना नहीं भूले बिल्कुल भी, नहीं तो पूरा अनर्थ हो जाएगा, सारा काम खराब हो जाएगा। इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, फिर ये √25 के बराबर है और √25 बराबर है 5 के, सब जगह बराबर अपने अपने जगह पे लगा हुआ है, इस लाइन के नीचे ये लाइन है, या के बाद ये है, इस प्रकार से तुम लिखोगे। अब तीनों जो दूरियां आई हैं वो एक बार फिर से हम लिख के बताएं कितनी कितनी आई है। तो पी की दूरी कितनी आई थी, √5 नहीं 5 आई थी केवल, और क्यू आर दूरी आई थी √50 और पी आर दूरी आई थी 5, ये 3 दूरी आई थी, पी क्यू तो 5, क्यू आर √50 और पी आर 5। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के
वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो इनका वर्ग करके देखें तो पी क्यू का वर्ग कितना हो जाएगा 25 और क्यू आर का वर्ग कितना हो जाएगा, रूट का जब वर्ग करोगे रूट का चिन्ह हट जाएगा, ये केवल 50 रह जाएगा और पी आर स्क्वायर ये हो जाएगा 25। तो यहाँ 25 और 25 का टोटल 50 के बराबर हो गया। तो पी क्यू का वर्ग प्लस पी आर का वर्ग बराबर आया क्यू आर के वर्ग के बराबर। तो इसमें पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय लागू होती है, इसलिए ये तीनों शीर्ष समकोण त्रिभुज के, इसलिए तीनों के तीनों काय के शीर्ष हैं, ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्योंकि पी क्यू का जो वर्ग तो वो तो 25 है, क्यू आर का वर्ग 50 है और पी आर का वर्ग 25 है, तब पी क्यू का वर्ग और पी आर का वर्ग बराबर क्यू आर के वर्ग के बराबर आया। कहने का अर्थ क्या हुआ कि इन दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आया, जो कि बोधायन प्रमेय। जब बोधायन प्रमेय इस त्रिभुज में लागू हो रही है तो इसका अर्थ है कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है।